हेलो माय डिवाइन फैमिली, आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। ओके, तो नरेन जी ने मुझे सुपर थैंक्स दिया है। नरेन जी के लिए मैं मैसेज लूँगी एंड प्रे करूँगी कि उनके टूवर्ड्स ये सुपर थैंक्स मल्टीप्लाई होके आप ही की तरफ लौट जाए। नरेन जी के लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, देख लेते हैं। ओके नरेन जी, आपको शायद आपके एंसेस्टर से कुछ मैसेज आ सकता है। ओके, जो मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा। यस, आपके लिए सडन वेल्थ आ रहा है। शायद आपके ग्रैंड माँ के कोई ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ठीक है, आपके ग्रैंड माँ, आपके एंसेस्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा उनका ब्लेसिंग आपको मिलने जा रहा है। सडन कुछ वेल्थ आपके लिए आ रहा है। ओके, ये था नारायण जी के लिए मैसेज डिवाइन की तरफ से। सो गाइज, आज जो मुझे डिवाइन से मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे डेविलिश काइंड ऑफ एनर्जी बार बार आपके रूट चक्र एंड सक्राल चक्र के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा था, जिसके चलते आपके हर एक रिलेशन, मैं देख पा रही हूँ कि एक बहुत खूबसूरत सा रिलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत ही सुंदर सा रिलेशन ख़त्म हुआ था इन सब चक्कर में, क्योंकि आपके सैक्रल चक्र एंड रूट चक्र के ऊपर बार बार इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, बट ये जो सिचुएशन, ये जो स्पेल वर्क एंड कुछ इविल एनर्जी जो आपके टूवर्ड सेंड किया जा रहा है ना बार बार, इसका अभी अंत हो रहा है। यानी कि तो सन की एनर्जी आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपके पास एविडेंस आ रहा है। ठीक है, एंड गाइस, मुझे जो आज मॉर्निंग से एक मैसेज आ रहा है डिवाइन से कि आपका कोई पर्सन जिनसे आप अभी भी शायद बहुत ज़्यादा प्यार करते चाहते हैं उनको, एंड हो सकता है कि आप उनके आगे और कुछ सोच ही नहीं पा रहे, एंड आपका जो पर्सन है उनका कहीं ना कहीं आपके लिए जो इल्यूशन था वो अभी ख़त्म हो रहा है। वो बहुत लोगों के साथ हैं, बट वो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं। वो हर चीज़ में आप में ही खुशी ढूंढ रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा मिसिंग का वाइब्स मुझे आ रहा है, एंड बहुत ज़्यादा एक अच्छा वाइब्स में फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन इल्यूजन से बाहर आ रहे हो। उनके दिमाग में आपको लेके जितना भी नेगेटिविटी था, एंड हो सकता है कि ये इसलिए क्रिएट हुआ था क्योंकि आपके मैं पहले ही बोली कि आपके सैक्रल चक्र एंड रूट चक्र के ऊपर कुछ ना कुछ इविल एनर्जी सेंड किया गया था। ठीक है, जहाँ पर आपके जो रूट चक्र एंड सैक्रल चक्र हैं, रूट चक्र जो है वो रिलेशन को भी दिखाता है, तो आपके सारे रिलेशन में प्रॉब्लम आ रहा था, वहाँ से अभी आप बाहर आ रहे हो। यस, फिर से मैं स्लिट करती द सन की एनर्जी आया है, तो ये कंफर्मेशन है कि आप सारे इविल एक्ट से अभी आप बाहर निकल जाएंगे, एंड ऑब्वियसली आपके रिलेशन में मैं देख पा रही हूँ कुछ अच्छा आ रहा है, एंड आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इन दिनों मिस कर रहे हैं। वो बहुत लोगों के साथ है, वो कुछ भी अच्छा चीज़ कर रहे हैं उसमें बार बार आपको वो मिस कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं जब ये रिलेशन स्टार्ट हुई थी तो इस पर्सन, जो भी आपका पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा लोनली थे उस टाइम पर, जबकि हो सकता है कि आपके एंसेस्टर आपको उनके लाइफ में एक गिफ्ट की तरह भेजे थे, बट उस टाइम से लेके कुछ 2-3 साल के अंदर ये रिलेशन दिन बर दिन इतना मेस होता गया, इतने प्रॉब्लम आता गया इस रिलेशन में। मैं देख पा रही हूँ आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा इवलिश काइंड ऑफ एनर्जी, लोगों का जेलसी। ठीक है, ये एक बहुत खूबसूरत रिलेशन है। ओके, ये किंग ऑफ वंस आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा
कुछ एक जगह पर सक्सेस वो पाना चाहते हैं। एंड हो सकता है कि आपके रहते हुए वो किसी और को चुने थे, बट आज मैं जो एनर्जी फील कर पा रही हूँ वो ये है कि आज आपके पर्सन आप ही को ढूंढ रहे हैं हर एक जगह पर। वो ये समझ पा रहे हैं कि आप में ही उनकी सारी खुशी है। ठीक है, कार्ड से देख लेंगे क्या आ रहा है। फिलहाल आपके जो पर्सन है ना, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मैं देख पा रही हूँ। द हर्मिट के मोड, मैं वही बोल रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत लोनली फील कर रहे हैं। ओके, हर्मिट का कार्ड आया है, यानी कि वो सबके साथ है, बहुत अच्छे जगह पर वो है, सब कुछ उनके लाइफ में है, सक्सेस है, बहुत एक प्लेजेंट जगह पर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर पा रहे हैं। ठीक है, वो लोनली है। 3 ऑफ स्वर्ड्स, बहुत ज़्यादा सैड जोन में है आपके पर्सन। आपके पर्सन सच्चाई के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इस रिलेशन में पहले बहुत ज़्यादा पेन मिला एक दूसरे को, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, इल्यूजन, आई जस्ट हर्ड द वर्ड इल्यूजन बार बार। ओके, सो इस रिलेशन में मैं सुधार आते हुए देख पा रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन हैं बहुत ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस में गए हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस वो खुद में कर रहे हैं। द एम्प्रेस, मैं बोली थी कि वो आप ही को मिस कर रहे हैं, आप में ही उनका सारा खुशी है। ओके, हो सकता है कि आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। ओके, इस आपके पर्सन बहुत आपको मिस कर रहे हैं, वो आप ही में सब कुछ देख पा रहे हैं। ठीक है, यू आर वेरी नाइस पर्सन, वो समझ पा रहे कि आप कितना एक बहुत दिलदार पर्सन है, बहुत एक खूबसूरत पर्सन है आप। ओके, आप जैसा कोई नहीं, ये वो समझ पा रहे हैं। ओके, फिलहाल आप जैसा कोई नहीं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट जोन में है। जजमेंट टाइम आया है, क्योंकि उनको रियलाइज़ कराया जा रहा है। ठीक है, उनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट जोन में है। जो भी आपके पर्सन ने किया है पहले, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट जोन में है। फिलहाल वो यही समझ पा रहे कि आपसे उनका मिलना और नहीं है। ठीक है, जजमेंट का टाइम है। मैं फिर से ही बोलूँगी कि उनका जो इल्यूजन है ख़त्म हो रहा है, इल्यूजन। ठीक है, ये एक बहुत खूबसूरत डिवाइन कनेक्शन है। बार बार उनको यही रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि वो अपने माइंड को चेंज करें, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन का एक प्रॉब्लम है कि ये पर्सन सही से सोच नहीं पाते हैं। इनके सोच में बहुत ज़्यादा फ्रिकल माइंडेड, मैं बोलूँगी कुछ हद तक ये पर्सन फ्रिकल माइंडेड है, एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रिकल ये हो जाते हैं। ओके, 8 ऑफ स्वर्ड्स, हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन आपको स्टक करना चाहते थे। स्टक इन द मीन्स, ये जो 8 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है, ये कोई आपको स्टक नहीं कर पाता है। आप खुद ही जानबूझ के इस पर्सन के साथ अटैच थे, क्योंकि आप आप एक सही टाइम का वेट कर रहे थे। ठीक है, सब कुछ आपको पता था। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप एक सही टाइम का वेट कर रहे थे। ओके, 8 ऑफ सोर्स का जो कार्ड है वही दिखाता है कि आप जानबूझ के स्टक हैं।
यस, एक सही टाइम का आप हमेशा वेट किए, आपने बहुत सैक्रिफाइस किया इस रिलेशन में। आप हमेशा यही चाहते थे कि ये जो रिलेशन ही है ये सही हो जाए। मैं यहाँ पर कुछ अच्छा होते हुए मैं महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके लिए नहीं हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप बहुत बिजी है अपने लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हैं एंड आप जो भी कर रहे हो आप उसमें बहुत खुश है। बट मैं यहाँ पर ये फील कर पा रही हूँ, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। इट्स मीन्स आप बहुत ज़्यादा खुश है, आप एक बहुत सही पर्सन हैं, ये आपके पर्सन समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ओके। आपके पर्सन पहले हो सकता है कि आपके रहते हुए उन्होंने किसी और को चुना था, ओके। आपके रहते हुए उन्होंने किसी और को चुना था, बट अभी आपके पर्सन समझ पा रहे। मैं यहाँ पर मनी रिलेटेड बहुत ज़्यादा फील कर पा रही हूँ कि हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाए थे, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में एक बहुत ज़्यादा मनीटरी कुछ प्रॉब्लम सिचुएशन चल रहा था, ओके। बट ये सिर्फ हुआ था इनके फैमिली के वजह से, ओके। इनके फैमिली के, आपके पर्सन के फैमिली के वजह से ये जो है, ये इतना देखिए सीधा कार्ड, यहाँ पर एक घर है एंड ये फैमिली है, ठीक है। ये पर्सन अगर पास्ट में आपको इन्होंने कुछ टाइम के लिए आपको इन्होंने रिजेक्ट किया था, ठीक है, आपको इन्होंने रिजेक्ट किया था, तो सिर्फ यही है कि इनके फैमिली रिगार्डिंग मुझे कुछ फील हो रहा है, ठीक है। बट आपके पर्सन अभी आपको बहुत ज़्यादा एक सही जगह पर देख पा रहे, बहुत बैलेंस, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड में आप देखिए, जो हाई प्रिस्टेस है वो वाइट कलर के ड्रेस में होते हैं, यानी कि यू आर वेरी प्योर, वेरी इनोसेंट, ये आपके पर्सन को पता है। एंड ये भी उनको पता चल रहा है कि आपसे छुपा के कुछ भी आपसे अगर वो हाइड करेंगे तो ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता है। फिलहाल मैं यही बोलूँगी कि आज के डेट में आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हैं, ओके। इस रिलेशन में गिव एंड टेक सही से नहीं हुआ, ओके। बैलेंस नहीं था इस रिलेशन में पहले, बल्कि ये रिलेशन बहुत ही एक खूबसूरत रिलेशन है। फिर से द सन की कार्ड आ गई। इस पर्सन को ऐसा फील था पहले कि आप आप हो सकता है कि आप बहुत मनी माइंडेड थे, ऐसा हो सकता है पहले, बट आपने बहुत बैलेंस किया है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक मेहनती पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इस टाइम पर एक हार्ड वर्किंग पर्सन के रूप में देख पा रहे हैं। आपने जो भी अचीवमेंट किया है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है एंड आपके पर्सन हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मन में बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आया है कि आपको पहचानने में इनको कहाँ से इतनी गलती हो गई, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपको लेके माइंड में दो टाइप का थिंकिंग था, ठीक है। एक टाइम पर वो सोच रहे थे कि यू आर वेरी प्योर पर्सन, यू आर वेरी जेन्युइन पर्सन, ट्रस्ट वर्दी पर्सन, लेकिन कभी कभार वो सोचते थे कि आप शायद बहुत मनी माइंडेड हैं, आप शायद कुछ और रिलेशन में हैं एंड आप उनको कुछ छुपा रहे हैं, ओके। आप उनको कुछ छुपा रहे हैं। आपको आपके बारे में इस पर्सन ने ये भी सोचा था कि आपको आपका कुछ अर्निंग सोर्स है जो आप इनसे छुपाते थे एंड आपके पर्सन आपको लेके सिर्फ और सिर्फ आपके जो
आपके पर्सन को आपको लेके बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग था, पहले थी और था। आपके पर्सन फील कर रहे थे कि यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी पर्सन, ठीक है, बल्कि ये पर्सन ही खुद मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा हौच पौच काइंड ऑफ हमेशा लगा हुआ रहता है। एंड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एनर्जी के अंदर रहते, यानी कि सब कुछ सही होते हुए भी ये समझ नहीं पाते। फिलहाल आपके पर्सन के लाइफ से कुछ बैड रिलेशन ख़त्म हो रहा है। इन बैड रिलेशन से आपके पर्सन को बहुत दुख मिला है। हो सकता है किसी किसी के लिए ये भी आ रहा है कि उन्होंने किसी के ऊपर बहुत ट्रस्ट किया था, जहाँ से उनको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, ठीक है। एंड वो समझ पा रहे हैं कि आपके वैल्यू को वो फिलहाल समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन कुछ एक बैड रिलेशन में अटक गए थे। फिलहाल मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन उस रिलेशन से बाहर आ रहे हैं अभी, ठीक है, उस रिलेशन से बाहर आ रहे हैं। एंड ये कुछ मनी रिलेटेड मैं बोलूँगी, शायद आपके पर्सन कुछ मनी रिगार्डिंग कुछ किसी और पर्सन के साथ जुड़े थे। ओके, लवर्स का कार्ड आया है, द मून का कार्ड आया है, इल्यूशन। जो मैं बोल के स्टार्ट की थी रीडिंग को कि आपके पर्सन के लाइफ से सारे इल्यूशन घट रहा है, ठीक है। कौन सा इल्यूशन घट रहा है? आपको लेके जो वो अनब शनब सोचते थे, ठीक है, आपको लेके उनके माइंड में जो चलता था वो फिलहाल ख़त्म हो रहा है। द मून की एनर्जी आया है, द लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। ये एक डिवाइन कनेक्शन है, बहुत प्योर कनेक्शन है। एंसेस्टर की ब्लेसिंग से ये कनेक्शन स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ये पर्सन जब बहुत लोनली फील करते थे अपने लाइफ में, एंड इस पर्सन को एक ही गॉड से, एंसेस्टर से प्रे था कि इनके लाइफ में एक सही पर्सन को भेजा जाए, तो आपके एंसेस्टर आपको उनके लाइफ में एज ए गिफ्ट भेजे थे। बट कुछ टाइम के बाद इस पर्सन को आपका वैल्यू समझ नहीं आया, ठीक है। आप में आपके अंदर सब कुछ बेस्ट क्वालिटी होते हुए भी, सब कुछ बेस्ट क्वालिटी होते हुए भी आपके पर्सन आपको छोड़ के कुछ और ही रिलेशन में गए थे। कुछ एक बैड रिलेशन, ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं मिला आपके पर्सन को इस रिलेशन से। आपके पर्सन फिलहाल अभी समय का सुधार हो रहा है, यानी कि यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ओके, बहुत ही ज़्यादा। एंड मैं ये भी बोलूँगी कि हो सकता है कि आपने इनसे इस पहले जो भी बुरा कुछ चल रहा था वो चीज़ का अभी ख़त्म हो रहा है, यानी कि रिलेशन में एक अच्छा फेस आपको दिखने को मिलेगा कुछ टाइम के अंदर। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है। आपको इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा पेन मिला। आप इस रिलेशन को यानी कि आप इस रिलेशन को बचाने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत किया है, बट कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि आप इस रिलेशन से मूव ऑन करना ही सही समझा। जैसे आपने मूव ऑन किया, जैसे आपने इनर वर्क किया, आपके पर्सन को अभी आपके लिए वो चीज़ फील हो रहा है जो उनको शुरू में आपके लिए फील होता था। यहाँ पर मैं बोलूँगी बहुत उनके मन में इल्यूशन क्रिएट हुआ था। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ, जितना जितना आप इनर वर्क में जा रहे हो, जितना आप खुद में बैलेंस लेके आ रहे हो, आपके पर्सन को भी वो इल्यूशन घट रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बैड रिलेशन के वजह से आप दोनों के जो रिलेशन है, इतना ब्यूटीफुल रिलेशन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था। मेनली यहाँ पर जो मैं प्रॉब्लम देख पा रही हूँ वो है एक दूसरे को ना समझना, कन्फर्मेशन, एक दूसरे को ना समझ पाना,
कुछ ना होते हुए भी आपके माइंड में कुछ चल रहा है, उनके माइंड में चल रहा है, जहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। जो भी ये इल्यूजन ही होता है, ठीक है। कुछ भी सही नहीं है, बस आपके मन में कुछ चल रहा है, उनके मन में कुछ चल रहा है, ठीक है। एंड ये अभी ख़त्म हो रहा है फिलहाल, ये अभी फ़िलहाल ख़त्म हो रहा है। आपके पर्सन के लाइफ से सारे बैड रिलेशन ख़त्म हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि आप बहुत एक ब्यूटीफुल सोल है, आप एक बहुत ब्यूटीफुल सोल है, ठीक है। आपने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर। यहाँ पर मुझे कोई फीमेल एनर्जी का कुछ वाइब्स आ रहा है। कोई लेडी है जिन्होंने इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा अड़चनें क्रिएट की हैं आप दोनों के बीच में, ओके। फिलहाल आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन का भी टाइम चल रहा है। हर्मिट का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है, ठीक है। दोनों कार्ड ही ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, एक फेज से जाना, ठीक है। एक फेज से वो जा रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके दोनों में जो रिलेशन है वो सुधारते हुए आपके पर्सन फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा उनके वर्क के ऊपर ध्यान है उनको। फिलहाल वो बहुत बिजी है वर्क को लेके। मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, आपके पर्सन शायद अभी उनका स्थान परिवर्तन किया है। आपके पर्सन के घर में कुछ प्रॉब्लम है। आपके जो पर्सन है ना वो उनका आई थिंक अभी कहीं और जगह पर है, ठीक है, कोई और जगह पर है। जैसे ही वो अपना कोई ये घर है उनका, जब भी वो इस घर में आते हैं तभी उनका इल्यूजन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इस घर में कोई पर्सन है, या तो इस घर के सराउंडिंग कुछ है, और तो इस घर में ही कुछ है। सी द कार्ड। इस कार्ड से एक ही चीज़ मुझे समझ आ रहा है कि आप दोनों के लाइफ में जो भी लुका छुपी था वो ख़त्म जब होगा तभी इस रिलेशन में रिकॉन्सिलेशन, रियूनियन होगा। क्योंकि ये रिलेशन एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन है। जब आप दोनों के रिलेशन में जो आप दोनों एक दूसरे को छुपाते रहते हैं कुछ, तो ये ख़त्म होगा तभी एक प्योर रिलेशन को प्योर तरीके से लेके जाना ही सही है, ओके। तो आपके जो पर्सन है शायद कुछ चेंज किया है उनके रहने का जगह, एंड जैसे ही वो जब भी उनका रहने का जगह चेंज करते हैं तभी वो आप ही को याद करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत हाई एक पोस्ट में है, गवर्नमेंट रिलेटेड मुझे कुछ फील हो रहा है, कुछ आर्मी रिलेटेड भी फील हो रहा है, ठीक है। आपके रिलेशन में अगर आपका रिलेशन बहुत एक नाइस रिलेशन है, लेकिन आपके रिलेशन में जब भी कुछ उतार चढ़ाव आया है कोई एक फीमेल लेडी के वजह से ही है ये। बट इस फीमेल लेडी के साथ आपके पास से ना चाहते हुए भी अटैच है, क्योंकि कुछ मजबूरी है, ठीक है। उनका कुछ मजबूरी है, आपके पर्सन का कुछ मजबूरी है इस फीमेल लेडी के साथ। एंड इस डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो कहीं पर भी है, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपको हमेशा मिस करते हैं। एंड वो कहीं ना कहीं ये भी समझ पा रहे कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो एक बहुत ही नाइस रिलेशन है, डिवाइन रिलेशन है। फिलहाल वो ये समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन एक बहुत ही सही पर्सन है, बहुत मैं बोलूँगी बहुत ऑनेस्ट पर्सन है। एंड वो आपको आगे बढ़ते हुए देख पा रहे, वो देख पा रहे कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ओके। आप बहुत, आपके लिए फ़िलहाल आपके पर्सन के माइंड में, दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इन दिनों। लेकिन
यहाँ पर बहुत ज़्यादा हौच पौच क्रिएट हुआ था एंड ये सिर्फ और सिर्फ किसी और एक लेडी के वजह से हुआ था। यहाँ पर एक फीमेल की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि अगर आप दोनों के रिलेशन में ब्रेकअप आया था, ये रिलेशन में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन, कम्युनिकेशन नहीं था, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक फीमेल की मुझे वाइब्स आ रही है, ठीक है। और एक अगर ऐसा रिलेशन में आप लोग चले गए थे जहाँ पर सिर्फ एक दूसरे को ट्रस्ट ना करना, छुपाना, आप भी बहुत छुपा रहे थे, वो भी बहुत छुपा रहे थे, तो ये सब अभी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये सब का अभी अंत हो रहा है एंड मैं देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आप दोनों के रिलेशन में, ठीक है। सो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ सही इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर मिला है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बाय एंड टेक केयर।